ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। भावानुवाद श्री साई सच्चरित अध्याय 6 ओवी 106 से आज हम ये श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। दीक्षित बाबा के परम भक्त, शिरडी गमन का मनोगत पूर्ण होवे ऐसा मन में लाकर सादे स्वार्थ परमार्थ। बाला बुआ को लगा कि चलो दीक्षित काका को जाके मिलते हैं। दीक्षित काका बाबा के बहुत परम भक्त है। उनके मन में यदि अगर आ गया तो शिरडी जाने का योग तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा और स्वार्थ तथा परमार्थ दोनों ही सज जाएंगे। शायद हो सकता है रामनवमी का कीर्तन की सेवाएं वो भी मिल सकती है। तब वे दीक्षित काका से कहते, इस वर्ष वार्षिक भत्ता न पाते, शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करते, कीर्तन भी करना। वही बाला बुआ सातारकर ने दीक्षित काका से कहा कि इस वर्ष कौठे गांव की जो वहाँ महामारी के चलते मेरी वार्षिक जो रामनवमी की श्री राम प्रभु की जो सेवा है वो रद्द हो चुकी है। अतः बाबा के दर्शन का लाभ लेकर वही रामनवमी के निमित्त कीर्तन करो, ऐसी इच्छा है। भाऊ साहेब तब यह वदती। अब काका साहब दीक्षित को बंबई में सभी लोग भाऊ साहेब के नाम पे जाना जाता था, भाऊ साहब कहते थे उनको। भाऊ साहेब तब यह वदती, विदायगी की नहीं निश्चिति, देना न देना बाबा की मर्जी, सम्मति बाबा की आवश्यक। तब काका साहब दीक्षित ने कहा बाला बुआ सातारकर को कि देखो भाई, जाने आने की प्रबंधक हो जाएगा, तुम्हें विदायगी दी जाएगी, यानी जो भी मानधन जो सेवा है वो दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इसके बारे में कुछ प्रेडिक्शन या अंदाज लगाया नहीं जा सकता। ये सब बाबा पर निर्भर है। क्यों कि देना लेना हाँ केवल बाबा के हाथ में है। हाँ, कीर्तन करे और कीर्तन करने के लिए भी बाबा की आज्ञा लेना आवश्यक है। ऐसा संभाषण चलते हुए काका महाजनी अचानक आते, शिरडी प्रसाद उदी बांटते, शुभ शगुन माना उसे। ये जैस उनका वार्तालाप चल ही रहा था दीक्षित काका के घर, बाला बुआ सातारकर और इनका। तभी अचानक वहाँ बाबा के श्रेष्ठ भक्त काका महाजनी वहाँ आ गए। वो शिरडी से आए थे, तो शिरडी से उसी उदी प्रसाद लेकर आए थे। तो ये एक शुभ शगुन माना गया, ये एक शगुन है कि यार इस वक्त ये बात चल रही है, इतने में बाबा का प्रसाद और उदी मिलना, ये तो शगुन जैसा हो गया। तो शायद वहाँ भी तो मतलब वहाँ अपने को सेवा मिल जाएगी। उसी समय महाजनी आकर लौटे थे शिरडी से जाकर, क्षेम कुशल वार्ता कहकर स्वगृह की ओर प्रयाण किया। बाला बुआ तथा काका साहब दीक्षित बातें कर ही रहे थे, तभी काका महाजनी शिरडी से सीधे वहाँ आए। शिरडी का जो भी हाल हवाल है, क्षेम कुशल जो कुशल मंगल बताया और अपने घर वो चले गए। दीक्षित तब बुआ प्रति परम प्रेम पूर्वक कहती, अवश्य मांगूंगा बाबा से सम्मति, मिलते ही सूचित करूंगा। अब उत्सव के लिए बाबा काका साहब दीक्षित तो पहले ही उधर जाते थे। पहले ही एक तो आयोजन वो बहुत कुछ हाथ बटोरना और वो जो उधर ये हाथ बटाना और वहाँ की पूरा सेवा का नियोजन, वो उसमें काका साहब दीक्षित का बहुत बड़ा हाथ होता था रामनवमी के उत्सव में। फिर काका साहब दीक्षित ने बाला बुआ सातारकर को बोला, देखो भाई, मैं बाबा की आज्ञा लेने की पूरी मतलब कोशिश करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा। अनुमति मिलते ही मैं आपको समाचार दे दूंगा। पत्र मिलते ही शिरडी आना, राह खर्च की चिंता न करना, तदर्थ न चिंतित होना, निशंक रहना मन में। देखिए बुआ, मेरा पत्र मिलते ही आप शिरडी आ जाना। राह खर्च
जो मतलब प्रवास का जो जो खर्चा होगा उसकी आप चिंता करने की जरूरत नहीं, वो तो आपको उसकी व्यवस्था हो जाएगी, आपकी जेब पर बोझ नहीं पड़ेगा, इस विषय में निश्चित रहे आप। किया प्रस्थान शिक्षित काका ने, दिया अनुमोदन बाबा ने, बाला बुआ शिरडिया पहुंचे, दर्शन पाए यथेष्ट। अब देखो कैसे बाबा को अगर किसी को बुलाना होता है ना तो फिर वो अवश्य आ जाता है शिरडी। अब बाला बुआ सातारकर जैसे जाने माने नामचीन और बहुत अभ्यासपूर्ण व्यक्तिमत्व, अभ्यासु, बहुत ही गहरे ज्ञानी, और उनको इच्छा होगी कि नहीं साईनाथ भगवान के दर्शन लेने चाहिए, साथ में अगर ये सेवा मिली तो सोने पे सुहागा। तो काका साहब ने शिरडी पहुंचने पर रामनवमी का कीर्तन करने के लिए बाबा से आज्ञा मांगी। बाबा के आज्ञा देने पर योग्य समय पर बाला बुआ जो सातारकर है शिरडी पहुंचे और बाबा ने दर्शन पूरा बड़े प्रेम से उनको दर्शन दे दिया। दर्शन लेकर बड़े तृप्त हुए वह। साई बाबा के सम्मुख सारा, रामनवमी का पर्वोत्सव न्यारा, बाला बुआ के हाथों पूरा करवाया अति प्रेम पूर्वक। अब देखिए तीसरा साल है। पहला साल कौन थे? कृष्ण जागेश्वर भीष्म। दूसरे साल बाला बुआ माली सुतार, और तीसरे साल ये बाला बुआ सातारकर। ये तीसरा वर्ष है। अब साई बाबा के प्रमुख रामनवमी का पर्व पूरा बड़े उत्सव से धूमधाम से मनाया गया। बाला बुआ के हाथों कीर्तन की सेवा हुई और बड़े प्रेम भाव से बड़े प्रसन्न वातावरण में वो, अभी ये तो बहुआयामी बोलते हैं उसको, मौत विषयों का गाढ़ा ज्ञान रखने वाले बाला बुआ सातारकर ने बहुत ही आला दर्जे का, उच्च दर्जे का कीर्तन किया। साईं भगवान ने रामनवमी का उत्सव पूरा बाला बुआ सातारकर के हाथों अपनी प्रत्यक्ष देखरेख में बड़े प्रेम से संपन्न करवाया। बाला बुआ मन में संतुष्ट हुए, चिंतित कार्य में पूर्ण सफलता पाए। साई भी प्रसन्न चित्त हुए, मनोरथ हुए सब पूर्ण सभी के। अब बाला बुआ मन में बहुत तृप्त हुए कि उनकी इच्छा पूरी होगी। साईं भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन का लाभ तो मिला ही मिला, साथ में मुझे जो कीर्तन करने की जो इच्छा थी वो निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हुई, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आई। इस प्रकार सभी को आनंद मिला, प्राप्त हुआ। किया यथेष्ट पुरस्कृत, रुपये 150 आज्ञित, रुपये देने लेने की आज्ञा पावत, अपरिमित आनंद बुआ को। अब देखो बाबा ने क्या किया, बाला बुआ को रामनवमी के उत्सव उनके हाथों से करवा कर उनका उचित सम्मान भी किया। और उचित सम्मान कैसे किया? राम जन्मोत्सव की दक्षिणा के स्वरूप में बाबा ने बाला बुआ सातारकर को 150 रुपए, उस वक्त के 150 बहुत बड़ी चीज है भाई। लोगों के महीने की तनख्वाह 30-40 रुपए हुआ करती थी, उस वक्त 150 रुपए देने की आज्ञा की। बाला बुआ को बहुत आज्ञा हुई, बहुत ही फुले न समाये भाई आज्ञा, आनंद क्यों नहीं होता। पंचवार्षिक जो कौठा से प्राप्त होते, एक ही उत्सव हेतु बाबा देते, बाला बुआ क्यों न आनंदित होते, बाबा आभारी होते बाबा के। अब कौठे गांव में जो 2 उत्सव हर साल उनको दिए जाते थे, वहां कीर्तन होता था, उनको प्राप्ति होती थी 30 रुपए की सालाना। वो 5 साल की जो ये है जो आमदनी है, वो आमदनी बाबा को ये जो बाला बुआ सुतार को बाबा ने एक ही साल, एक ही वर्ष शिरडी के एक ही उत्सव में दे दी। फुलेरे समाये बहुत आनंद हुआ भाई। अरे यार क्या बोलता है, अंधा मांगता है 1 आंख और भगवान देता है 2, ऐसी बात हो गई। तदनंतर एक दिन आगे दासगणों शिरडी आए, प्रार्थना कर दिलवाया बाबा से उत्सव प्रतिवर्ष का उन्हें। उसके बाद कुछ दिन के बाद दासगणों का शिरडी में आगमन होने पर बाबा की आज्ञा अनुसार हर साल का वार्षिक उत्सव का कारोबार जो भी है, जो भी आयोजन है, नियोजन है, कीर्तन सेवा है वगैरह, वह सब दासगणों महाराज को दी गई। वो कारोबार उनको
उनको दिया गया सदा के लिए उन्हें, और उन्होंने भी अपने जीवन के आखिरी तक वो किया, उन्होंने मतलब करते रहे। मेरे ख्याल से 1961 तक बड़ा बुआ अपना दासगनु महाराज की कीर्तन सेवा करते रहे। कुछ साल तक तो वो साईं बाबा संस्थान के अध्यक्ष भी रह चुके। तदनंतर काल पर्यंत जन्मोत्सव का धूमधाम से आयोजन, आखंड संत संतर्पण होते बहुजन आनंदित। तब से लेकर आज तक, अभी भी रामनवमी, ये उत्सव अखंड रूप से चल रहा है। अति उत्साहपूर्वक अन्नदान सहित ये उत्सव संपन्न हो रहा है। समाज के सभी वर्गों को इस पर्व से बहुत आनंद प्राप्त होता है। बहुत सारे कुछ लोग तो कई सालों से एक व्रत समझकर अपने इस दो उत्सव को, एक राम नवमी और गुरु पूर्णिमा, और तीसरा विजयादशमी, बाबा का महापरिनिर्वाण दिन, उस वक्त ये उत्सव को जाते ही जाते हैं। समाधि के महाद्वार, मंगलवाद्यों की झंकार, अंबर में साई नाम घोष का गजर, आनंद पूर्वक गुंजायमान रहता। आप रामनवमी का क्या लुभावना दृश्य है। बहुत साल तक मुझे रामनवमी उत्सव को जाने के उत्सव का वहाँ उपस्थित रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी ऐसा नहीं कि मैं जा नहीं सकता ये, लेकिन उस वक्त बहुत भीड़ होती है और उम्र में धक्का कि मुझे थोड़ा सा ऑस्टियोपोरोसिस का पोरोसिस, वो जो हड्डियों का जो है ना, कमजोरी का, उसकी बीमारी है। इसकी वजह से मैं अभी वो टालता हूँ। बाबा तो यहाँ है, बाबा कहाँ जाएंगे है। इसका मतलब ये नहीं कि शिरडी का महत्व कम है। शिरडी में जाकर बाबा के संजीवन समाधि के दर्शन, वो उत्सव जो पर्व होता है वहाँ न जाकर और डेज में जाते हैं। रामनवमी के उत्सव पर समाधि मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर मंगल वाद्यों के गर्जन में बड़ा जश्न मनाया जाता है। वहां श्री साई श्री साई का नाम घोष रात दिन अहर्निश गगन में ऐसा गूंजता रहता है। जैसे यात्रा अथवा उर्स का, वैसे ही स्फुरन गोपाल गुंड का, जीर्णोद्धार करे मस्जिद का, रूप निखारे सुंदर। अब जैसे रामनवमी पहले उर्स था, उर्स के ऐसा हुआ मेरे ख्याल से कुछ 1897 में ये उत्सव चालू हो गया। उस वक्त बाबा एक महान योगी है, औलिया है, तो उनके नाम पर कुछ उत्सव का आयोजन करे। इसकी पहली जो संकल्पना है वो स्फुरन है गोपाल राव गुंड, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सर्कल इंस्पेक्टर थे कोपरगांव में। अब जिस प्रकार ये यात्रा का आयोजन है, उसी अथवा उर्स भरवाने का जो शुभ विचार है, ये गोपाल राव गुंड के मन में आया। उसी प्रकार मस्जिद माई का जीर्णोद्धार करने के लिए भी यही विचार उनके मन में उत्पन्न हुआ। मस्जिद माई बड़ी मतलब अवस्था ठीक नहीं थी, उसकी चारों तरफ क्षति पहुंच गई थी उसकी। तो मस्जिद माई का पुनर्निर्माण कर उसे सुंदर रूप दिया जाए, एक आधुनिक रूप से थोड़ा सा ठीक ठाक उसकी मरम्मत की जाए, ऐसी उनकी इच्छा हुई। मस्जिद माई का भी जीर्णोद्धार होवे अपने हाथों से साचार, भक्त गोपाल गुंड ने किया निर्धार, पाषाण तैयार करवाए। अपने हाथों मस्जिद माई का जीर्णोद्धार हो, ऐसा गोपाल राव ने निश्चय किया। और निर्माण कार्य हेतु पत्थर भी, मतलब वो जो बनाते हैं ना, तराशते हैं, पत्थर भी तराश कर वो लेकर आए थे। परंतु ये जीर्णोद्धार का योग नहीं था लगता गुंड के भाग, इसी विशिष्ट कार्य का सुयोग यथा योग आगे आया। परंतु मस्जिद भाई का ये जीर्णोद्धार गोपाल राव के शायद उनके किस्मत में नहीं होगा,
उनके हाथ से हो, शायद ऐसा शुभ योग नहीं था। तो मजीद भाई का भले उन्होंने वो पत्थर पित्थर सब लाके वो उन्होंने सामग्री तो जमा कर दी थी, मजीद भाई का पुनर्निर्माण उसके बहुत बाद में हुआ। और यह सुयश किसी दूसरे को मिलना था, उनको नहीं मिलना था। बाबा की थी इच्छा यह, नाना करे कार्य यह, नाना साहब चांदोरकर। बाबा की थी इच्छा यह, नाना करे कार्य यह, भविष्य में फर्शबंदी वह, करे काका तदनंतर। अब मजीद माई का पुनर्निर्माण गोपाल राव के बदले श्री नाना साहब चांदोरकर द्वारा हो, ऐसी योजना बाबा के मन में रही होगी। वैसे ही हुआ। मजीद भाई का जीर्णोद्धार नाना साहब, जीर्ण जो पतझड़ हो गई थी, उसकी अवस्था बड़ी डायलिपेड हो गई थी, तो वो नाना साहब चांदोरकर ने फिर से उसका पुनर्निर्माण किया। और वही मजीद माई में का फर्श बिछाने का कार्य, फर्श बिठाने का कार्य जो है काका साहब दीक्षित द्वारा संपन्न हो गया। बाबा की इच्छा के सिवाय कुछ नहीं होता है भैया। जिनके हाथ में जो करके लेना है वो करके लेते हैं। घटित हुआ भविष्य में ऐसा ही, आज्ञा मांगते थके सभी, मालसापति को मध्यस्थ बनाती ही दिया अनुमोदन बाबा ने। अब बाबा किसी को इसकी आज्ञा नहीं देते थे, नहीं ऐसे ही रहने दो, करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कोशिश की, लेकिन बाबा के दिमाग में था, बाबा के दिल में था कि ये सेवा नाना साहब चांदोरकर और काका साहब दीक्षित को मिले, और आगे भविष्य में वैसा ही हुआ। मालसापति बाबा के जो श्रेष्ठतम बाबा का सबसे ज्यादा जो उनका सानिध्य जिनको प्राप्त हुआ, ऐसे भक्त और एक योगी आदमी, एक निष्काम कर्म योगी बोल सकते हैं उसको। तो उन मालसापति को उनके जरिए ये आज्ञा ले जाए, इसकी योजना की गई और फिर बाबा ने आज्ञा दे दी। अच्छा, तो अब मस्जिद में फरसी बिछ गई एक ही रात्रि में। तभी फिर दिन दूसरे बैठे बाबा गादी पर। उसके बाद मस्जिद भाई में एक ही रात में फर्श बिछाने का कार्य पूरा किया गया। क्यों? क्योंकि बाबा को ये पसंद नहीं था। वो तो बाबा अभी सन्यासी थे, यति धर्मी थे, क्षेत्र सन्यासी थे, उनको ये तामझाम इसकी कोई जरूरत उनको लगता ही नहीं था। एक रात के अंदर फर्श बिठाई गई। दूसरे दिन बाबा हेतु गादी की व्यवस्था की गई, एक बिछाना अच्छी तरह, और फिर बाबा गादी पर बैठ गए। 11 के वर्ष में सभा मंडप, उसका भी एक प्रचंड उपद्व्याप, कितना उसका महाव्याप, कांप उठते भजन सारे, भक्त जन सारे। बाद में उसके आगे 1911 के वर्ष में ये मस्जिद भाई के सामने जो अभी जो सभा मंडप है ना, जो प्रांगण है, उनका निर्माण किया गया। उसे निर्माण करते समय अनेक बाधाएं उपस्थित हुई। क्यों? कि गाँव चाहते ही नहीं थे कि आगे कुछ वो मंडप हो। अनेक प्रयास करने पड़े। सभा मंडप बांधते समय बाबा ने सबको हैरान कर दिया और परेशान हुए सब। क्यों? क्योंकि बाबा के क्रोध का प्रसाद अनेकों ने पाया। वो जब वो मस्जिद भाई के सामने जो अभी जो शेड है ना, अभी भी है, वैसी है वो शेड है, वो शेड बांधने के लिए बाबा के क्रोध में से कोई नहीं छूटा। नहीं, तात्या कोते पाटिल भी अभी आएगी वो कथा आगे। यह कार्य भी इसी रीति, ऐसी ही सकल परिस्थिति रहते ही भक्तों ने की पूर्ति, एक ही राति में महाप्रयास से। इसी प्रकार सभा मंडप बांधने का कार्य भी सभी भक्तों की सहायता से एक ही रात में पूरा किया गया। क्योंकि बाबा क्या करते थे, रात्रि में प्रयास पूर्वक स्तंभ गाड़ते, बाबा प्रातः काल में उखाड़ के फेंक देते, अवसर पाकर पुनः रोपते, थक जाते श्रमिक सकल। ऐसा सिलसिला बहुत दिन तक चलता रहा। अति कष्टपूर्वक प्रयत्नों द्वारा रात्रि में स्तंभ गाड़े जाते थे। बाबा सवेरे आके उखाड़ के फेंक देते थे और जो भी हाथ में मिलेगा उसको छोड़ते नहीं थे।
ऐसा ही क्रम चलते रहने के कारण वास्तव में सभी को बहुत परेशानी हो गई और परेशानी सहन करनी पड़ी। बाबा उनका मतलब उनका अपना एक कारण था, वो नहीं चाहते थे कि ये हो जाए। फिर भक्तगण है, अब जब भक्तगण दिल से कुछ बात मांगते हैं तो भगवान तो प्रसन्न होते ही है। सभी लोग कमर कसते, रात्र दिन एक करते, रात दिन एक किया, मनोकामना पूर्ण करके सहन अति कष्ट। जब बाबा चावड़ी में सोने जाते थे, शयन करने चले जाते थे, तभी सभी भक्तगण मिलकर घोर परिश्रम करते, कष्टपूर्वक सारी रात स्तंभ गाड़ने का कार्य करते रहते थे। वहां पूरा, पहले तो खुला मैदान था, पुरानी फोटो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, पूरा खुला था। वहां पहले था वहां खुला मैदान, यद्यपि था वहां छोटा मैदान, था सभा मंडप के योग्य स्थान, हुई प्रेरणा दीक्षित को। सभा मंडप बनने से पहले वहां एकदम खुला छोटा मैदान था, ऐसा खुला प्रांगण था। उस खुले जगह पर एक मंडप बांधा जाए, ऐसी इच्छा काका साहब दीक्षित को हो गई थी और आगे का जो प्रयास है वो चालू हो गया था। आज हम यहाँ रुकते हैं। अध्याय 6 की वो 131 खत्म हो गई है। अगले एपिसोड में हम साई भावानुवाद श्री साई चरित का अभ्यास फिर से शुरू करेंगे, वो भी 132 से। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। ओम साई राम। ये जो हम प्रयास कर रहे हैं, साई की सीख, साई बाबा की जो शिक्षा है आप तक पहुंचाने की कोशिश है हमारी, ये प्रयास है। आप ज़रूर स्वीकार, अगर आपको पसंद आता होगा तो ज़रूर स्वीकार कीजिएगा। और क्योंकि ये बाबा की सेवा है, ये स्मरण सेवा है, स्मरण भक्ति है ना। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।